गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन का जो सेकंड चैप्टर है उसका असाइनमेंट बेटा देखने वाले हैं। हमने अभी तक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा है, सेकंड एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला देखा है, देन थर्ड टर्म वाला टाइप देखा है, ए प्लस बी साइन एक्स एंड ए प्लस बी साइन 2x है तो नहीं है तो है वाला टाइप देखा है। उस पर हम लोग आज एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। टाइप नंबर 1 है बेटा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थंब रूल पुट ब्रैकेट इज इक्वल टू टी, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रीअरेंज गिवन इक्वेशन बाय पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। मेन टारगेट है एक्स डी एक्स एलिमिनेट करना एंड फाइनली रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी। ऐसे फंक्शन को टी मानना जिसका डेरिवेटिव उधर ही है। तो अभी देखो यहाँ tan इनवर्स एक्स को बेटा आप टी मानेंगे, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आप 1 tan इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 3 tan इनवर्स एक्स का मतलब होता है टी और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी टी। मतलब ये ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, फाइनली टी का वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट है कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अच्छे से देखो, ऐसे फंक्शन को टी मानना जिसका डेरिवेटिव उधर ही है। तो फिर हम लोग बेटा लॉग एक्स को टी मानेंगे, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1/x। तो ये बेटा ऐसे आंसर आपका आ जाता है। अगेन आगे का सम देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है तो साइन एक्स को टी कंसिडर करेंगे और फिर अपना सेकंड थर्ड रूल फॉलो करेंगे और फिर मेन टारगेट है एक्स डी एक्स एलिमिनेट करना। तो ऊपर हो जाता है डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वाला फॉर्मूला। अगर आप बेटा आगे का सम देखेंगे अच्छे से तो log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो वही थंब रूल यूज करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बेटा सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, ई रेस टू एक्स डॉट ई रेस टू एक्स। तो आप ई रेस टू एक्स को टी मानना है, तो फिर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आप, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स डी टी बाई डी एक्स आ गया इधर, ई रेस टू एक्स डी एक्स का मतलब होता है डी टी, तो गिवन इक्वेशन हो जाएगा ई रेस टू टी डी टी, बाद में टी का वैल्यू बेटा रिसब्स्टिट्यूट करना है। बस इसे आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, आपको समझेगा। सर अभी यहाँ तो 2 ब्रैकेट है पर लॉजिक यूज करना है, नीचे का एक्स डॉट ई रेस टू एक्स है बेटा इसे टी मानो, फिर इसका डेरिवेटिव लो तो वो प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल आने के बाद सेकंड थर्ड वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो आपको जो दिख रहा है वैसे आंसर आता है। यही एग्जाम्पल हमने रेगुलर बैच में भी बेटा लिया। मैथ्स ऐसे है बेटा, जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। अभी भी यहाँ 2 ब्रैकेट है पर जो नीचे का ब्रैकेट है ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स को टी मानना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्वोशंट रूल आ गया। अच्छे से देखो, क्वोशंट रूल मैंने यहाँ यूज किया है। बाद में मेन टारगेट है एक्स डी एक्स एलिमिनेट करना और फिर हमारा सेक्स स्क्वायर टी डी टी आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स और फिर टी का वैल्यू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स फिर से रिसब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, थैंक यू। आगे का एग्जाम्पल देखो बेटा, अगेन लॉग ऑफ tan एक्स। ओनली tan एक्स को टी मान के नहीं चलेगा क्योंकि tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स आता है और सेक्स स्क्वायर एक्स ऊपर तो नहीं है, तो tan एक्स के साथ लॉग फ्री है, तो लॉग ऑफ tan एक्स को टी मानना है। तो याद होगा आपको डेरिवेटिव का चेन रूल है, तो अगर नीचे का डेरिवेटिव लिया तो बराबर ऊपर का आंसर बेटा आपका आ जाता है। तो अच्छे से विचार किया तो ये सब आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमने ये देखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। आंसर होगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब नीचे सादा फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाता है। सेम है दूसरा फॉर्मूला एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आंसर होगा 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। उस पर बेस्ट यही एग्जाम्पल देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छे से ऑब्जर्व किया, डिनोमिनेटर को देखो तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आ गया कॉस एक्स। सर ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो आपका आंसर होगा बेटा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वहाँ आंसर नहीं है पर आप लोग लिखोगे लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। सेम तरीके से बेटा आगे का सम है, tan एक्स सेकेंडरी क्वांटिटी उसे प्राइमरी में कन्वर्ट करो। tan एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर तिरकस गुणाकार किया, फिर ये आपको जो वैल्यू दिख रहा है वो है। अभी फिर से डिनोमिनेटर की तरह अच्छे से देखो, ये है एफ ऑफ एक्स और ऊपर एफ डैश एक्स आता है,
मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है। देखो ना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो आपका आंसर होगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आपको वहाँ आंसर बेटा दिख रहा है। लिखो, लिखने के बाद आपको ये सब समझेगा। ये एग्जाम्पल देखो, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है। डिनोमिनेटर की तरफ देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर आता है 2x और -1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो बराबर है। तो आपका आंसर होगा 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो 2 और रूट ऑफ डिनोमिनेटर मैंने लिखा है। सेकंड एग्जांपल में भी वही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है सर, तो 2 तो नहीं है, तो 2 का एडजस्टमेंट करना है बेटा और सॉल्व करना है। तो आपका आंसर होगा 1/2 इंटू 2 रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आगे का देखो बेटा टर्म, फाइंड आउट द थर्ड टर्म वाला प्रकार है ये। मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज +1 और -1 टू मेक इट, जिससे डिवाइड किया वही कांस्टेंट आउटसाइड। थर्ड टर्म का फॉर्मूला है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म्स। रेगुलर केस है तो थर्ड एंड फिफ्थ, स्पेशल केस है तो सेकंड एंड थर्ड, और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये वही सम है, देखो अच्छे से। इसका कोएफिशिएंट बेटा ऑलरेडी 1 है। अगर ऑलरेडी 1 है तो आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेकंड टर्म स्किप करेंगे। तो थर्ड टर्म होगा आपका 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है 9/4। तो रेगुलर केस है तो थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे ऐड सब्ट्रैक्ट किया और फिर बाद में बेटा ये रेगुलरली सॉल्व किया है। अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सम जो आपको दिया है, अगेन dx अपॉन रूट ऑफ c प्लस माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये बेटा स्पेशल केस है। स्पेशल केस है तो ये सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो मैंने स्प्लिट करके बताया उधर, 16 + 9 - 9, 9 इज योर थर्ड टर्म। 9 क्या है बेटा? थर्ड टर्म है आपका, तो उसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। फिर सेकंड पार्ट से माइनस साइन कॉमन लो, फिर एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेट परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, प्लस 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 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। उसके आगे का टाइप हमने देखा है बेटा, dx अपॉन a + b sin x, a + b cos x और a sin x + b cos x + c, और a + b sin 2x और a + b cos 2x। अच्छे से देखो, सब्स्टिट्यूशन है तो नहीं है, नहीं है तो है। ठीक है, साइन और कॉस के वैल्यू सेम है, खाली t और dx में वैल्यू बदलते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे का ये देखो, सम 3 + 2 sin x है। तो अगेन एग्जाम्पल में 2 नहीं है, इसलिए देखो t को अपॉन 2 है जो सब्स्टिट्यूट करना है। sin x का वैल्यू 2t अपॉन 1 + t² और dx में 2 रहेगा क्योंकि एग्जाम्पल में 2 नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा पुट किया, फिर तिरकस गुणाकार करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आ गया। फिर ये थर्ड टर्म वाला प्रकार है जो अभी हमने देखा, तो मेक कोएफिशिएंट ऑफ t² +1 और -1, 3 से डिवाइड किया, 3 कांस्टेंट आउटसाइड। फिर थर्ड टर्म मैंने फाइंड आउट किया, थर्ड टर्म आता है आपका 4/9 जो रेगुलर केस है। रेगुलर तरीके से बेटा सॉल्व करो और फिर आपका जो आंसर आता है वो होगा 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a + c। a का वैल्यू होगा √5/3 और x का वैल्यू है t + 2/3। फाइनली t का वैल्यू tan x/2 आपने पुट करना है। सॉल्व करो, बस आएगा आपको ये। आगे का देखो, dx अपॉन 2 + 3 cos x। एग्जाम्पल में 2 नहीं है इसलिए dx में 2 है और इसलिए t को अपॉन 2 है। वैल्यू बेटा पुट किया है, एक भी जगह x नहीं है, सब जगह t आ गया। तिरकस गुणाकार बेटा सॉल्व किया, तिरकस गुणाकार करके ये आपका 5 - t² आंसर आ गया। 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? √5 का, तो ये हो गया a² - x²। ये काय करतो? वाकड्या चिरतो, ये वो फॉर्मूला है बेटा। आगे का देखो, dx अपॉन 4 + sin 2x है। एग्जाम्पल में 2 है इसलिए देखो नीचे dx में 2 नहीं है और t को भी अपॉन 2 नहीं है। अच्छे से देखो, सब वैल्यू पुट किया, फिर तिरकस गुणाकार किया, फिर ये थर्ड टर्म वाला टाइप है बेटा। तो पहले उसका कोएफिशिएंट t² का 1 करो, 1 करने के लिए 4 से डिवाइड किया, 4 कांस्टेंट आउटसाइड। फिर फाइंड आउट द थर्ड टर्म, आपका थर्ड टर्म आ गया 25/16, उसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो रेगुलर केस में से, तो वो x² - a² का फॉर्मूला है, मतलब रैशनल पर्सन वाला फॉर्मूला है। अच्छे से देखो, सॉल्व करो। एग्जाम्पल में 2 है इसलिए dx में 2 नहीं है और इसलिए t को अपॉन 2 नहीं है।
अच्छे से देखो बेटा, साइन 2x की जगह मैंने लिखा है 2t/1 + t²। कॉस 2x की जगह लिखा है 1 - t²/1 + t²। dx की जगह लिखना है dt/1 + t², और t की जगह लिखना है tan x। अभी ये बेटा सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर आएगा 1 + t²। सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन ये थर्ड टर्म से आ गया। सबसे पहले मेक कोएफिशिएंट ऑफ t² एज +1 और -1, तो उसे करने के लिए 3 से डिवाइड किया, 3 कांस्टेंट आउटसाइड। बेटा ये स्पेशल केस है, तो पोजीशन देखो सेकंड एंड थर्ड आ गया। सेकंड पार्ट में से माइनस कॉमन लिया। t² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, t का 4/9 2/3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया a² - a²। ए काय करतो वाकड्यात चिरतो। सब एग्जाम्पल बेटा आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको ये पक्का आएगा। पर याद रखो राइटिंग प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।